72 फिरके होंगे, लेकिन एक सही राह पर होगा, एक फिरका जन्नती होगा। फिरका नहीं, वो फिरका जो है जन्नती होगा। अब इस हदीस पर गौर करें। अब हम सोचे कि जब अल्लाह की जमात और शैतान की जमात, तो क्या ये जो अलग अलग जो जमातें हैं, तो इसमें क्या एक ही जो जमात है सही पर है, बाकी सब मतलब शैतान की जमात है, ऐसा बोलेंगे हम? बिल्कुल हम ऐसा नहीं समझेंगे, समझने की जरूरत है। देखिए, असल में ये जो जमात है इज्तिमाइयत, आप ये बताइए मेरे को, किसका अकीदा, किसका नज़्बुल ऐन कुरान नहीं है? कोई एक जमात बताइए आप कि जिसका नज़्बुल ऐन कुरान नहीं है, जो एक जमात जो ये नहीं बताती कि हमारा कुरान पे ईमान नहीं है। सबका ईमान कुरान पर है। फिर पता चला कि जमात के हिसाब से सारी जमातें जो है सब असल में बोलना चाहिए कि कुरान की दावत देती है। अब आप गौर करेंगे तो हर जमात में, चाहे वो उस जमात के आलिम साहब हो, मुफ्ती साहब हो, या कोई मुरब्बी हो, या उस जमात का जिम्मेदार हो, या आम उस जमात से जुड़े हुए लोग हो जो भी उस इज्तिमा से जुड़े हुए हैं, कोई ये दावा कर सकता कि हर जमात पर आप गौर करें कि ये फला जमात के सारे अफराद जन्नती होंगे, और वो ढिकानी जमात जो फला दूसरी जमात है तो वो सब दोज़खी होंगे? कोई दावा नहीं कर सकता ऐसा। हर जमात में जन्नती भी मौजूद है, दोज़खी भी मौजूद है। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है, हम ये जानते हैं, वो भले जाने अनजाने में हम गुरे अज़बियत में मुब्तला होते, शख्सियत परस्ती में, जिससे अल्लाह ने मना किया कुरान में, लेकिन जाने अनजाने में मुब्तला होते। तो क्या अल्लाह के यहाँ पर इस हिसाब से फैसले होंगे? जैसा मैं आपको बताता चलूं कि भाई तबलीगी जमात है, तो भाई तबलीगी जमात है, दल दो तबलीगी, आप फला शख्स क्या है, उसके अमल में पूछेंगे अल्लाह किस जमात से थे, मैं तबलीगी जमात से था, दल दो उनको सबको जन्नत में, तबलीगी जमात का दल दो जन्नत में, सारे तबलीगी जमात वाले जन्नत में चले जाएंगे। ऐसा होगा? ये फलाना कौन, बरेलवी जमात, सुन्नी जमात, अरे सुन्नी जमात, डाल दो सबको दोज़ख में, ऐसा होगा? अहले हदीस, डाल दो सबको उनको जन्नत में। और जमात इस्लामी, अरे नाम था इस्लाम की जमात, लेकिन इस शख्स से जो भी, इस जमात से जो भी जुड़े थे, सबको डाल दो दोज़ख में। ऐसे फैसले होंगे?